Hello everyone, welcome back to channel. In this video we are going to discuss your chapter number 5 an up and down round and round class 9th maths. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक नया चैप्टर जिसका नाम है एन अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। थोड़ा गाने जैसे सिंग कर रहा होगा कि गाना है ये, बट आपका ये मैथ्स का चैप्टर है जिसका नाम है एन अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड। बेसिकली आपके चैप्टर जो पहले था सर्कल्स, अब उसका नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग करके आई एम अप एंड राउंड कर दिया है। बट पढ़ना वही है, आपको सर्कल्स वही थ्योरम पढ़नी है, वही आपको क्वेश्चंस करने हैं, उसी टाइप के कुछ ऐसा कुछ वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हमारे ये जो वीडियो रहेगी दिस इज़ अ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। इसके अंदर हम करेंगे इंट्रोडक्शन। मेरा फॉर्मेट वही रहेगा जो स्टार्टिंग से मैं कराता हूँ कि हम पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन करते हैं एक्सरसाइज के हिसाब से, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर दोबारा उस एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन होता है, उसके बाद एक्सरसाइज होती है, वही सीक्वेंस चलेगा। तो आज हम करने वाले हैं आपको चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन, इस वीडियो के लिए खाली। स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो बात का पार्ट है जो मैंने सारा लिखा हुआ है। आपको मैं अगर बुक की तरफ लेके चलता हूँ, जो हमारी बुक है NCERT, उसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक सेकेंड, देखो हमारी जो बुक है उसमें आपको स्टार्टिंग में पता है क्या हुआ है। हमारे पास ये जो चैप्टर है हमने सर्कल्स के बारे में पढ़ना है, तो उसमें बस ये चीज़ें बताई हुई हैं कि जो ये सर्कल्स के बारे में आपने काफ़ी सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स देखे होंगे, ट्रायंगल्स हो गया, स्क्वायर्स हो गए, सर्कल्स हो गए, ओवल्स हो गया। तो उसने यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट वाली इमेज पे देखो, ये वाली इमेज पे ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो बारिश होती है जब जमीन में पड़ते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखो जब ये ड्रॉप्स पड़ रही है तो क्या फॉर्म हो रहा है, सर्कल फॉर्म हो रहा है ना। और जब ऐसे जैसे अगर आप ट्री वाला भी देखो, ये जो ट्री का ट्रंक दे रखा है, इसमें देखोगे जो सर्कल्स है वो बार बार रोटेट हो रहे हैं, मतलब सेंटर वही है। क्या कहते हैं उसका सर्कल देखोगे तो बहुत सारे हैं एक के ऊपर एक। तो इस टाइप के सर्कल को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आपको मैं एक बार उसको दिखा भी देता हूँ, काइंड ऑफ जैसे कि ऐसे एक के ऊपर एक, ऐसे ये सारे क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो वही चीज़ हमें वहाँ से एक्सप्लेन करी हुई है थ्रू एन एग्जाम्पल। दिखा देता हूँ एक बार से, ये देखो ऐसी ही और एग्जाम्पल है। वो कह रहा है ऐसे ही तुम वो देख सकते हो सनफ्लावर वाला जो दे रखा है, उसके जो क्या कहते हैं, जो ये पैटर्न है ये भी स्पायरल पैटर्न है। ठीक है, तो ये सर्कल्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं। और सर्कुलर शेप जैसे मून हो गया, सन हो गया, ये सारे क्या है इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आती हैं, वो एक बार देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हम देखो कौन सा पेन ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ सर्कल। बेसिकली पूरा सर्कल का हमें चैप्टर करना है, उसमें चीज़ें भी पता होनी चाहिए ना कि क्या चीज़ें उसमें हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, पहले से करते आ रहे हो। जो पॉइंट ओ ए है हमारा वो रेडियस है, मतलब कि सेंटर से लेकर उसके लास्ट पॉइंट तक जो उसका डिस्टेंस है दैट इज़ द रेडियस। मीन्स यहाँ जो ओ ए है वो हमारा क्या है, रेडियस है। ऐसे ही अगर ओ एक्स देखो, ओ एक्स भी हमारा रेडियस है सेंटर से वहाँ तक। फिर जो आप ये ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन जो जा रही है, बी सी वाली जो लाइन है ये वाली, ये क्या आपकी, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, जो बिल्कुल सर्कल की बाउंड्री से टच होकर निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। फिर हमारे पास एक लाइन रखी डी ई, जो इस सर्कल के पार्ट्स के साइड से आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सिकेंट। ठीक है, उसके बाद जो आपको दिख रही लाइन सेगमेंट डी ई, ये वाली जो लाइन दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोड ऑफ अ सर्कल। क्या बोलेंगे इसको, कोड। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट है डायमीटर। डायमीटर वही उसका रेडियस का डबल, यानी जो ये डी एफ है ये आपका क्या है, डायमीटर, जो पूरा डिस्टेंस उसका है। ठीक है, तो आपको फिगर से समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके आगे यूज़ होंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ए बी इज़ द कोड ऑफ अ सर्कल, और आपको फॉर एग्जाम्पल का आपको डायग्राम बनाना है, कोड उसकी जो फिगर है वो बनानी है, तो आपको यही नहीं पता होगा कोड क्या होता है, तो आप बना ही नहीं पाओगे उसको। ठीक है, अब कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस पे आते हैं। जैसे कि सबसे पहले सर्कल ही क्या होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन दैट आर ऑन एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन स्पेसिफिक पॉइंट। सर्कल क्या है, एक सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन जो इक्वल डिस्टेंस पे है एक स्पेसिफिक पॉइंट से। फिर आता है हमारा लोकस। अब लोकस ना वैसे एक ये चीज़ मान लो, एक फैंसी मैथमेटिकल वर्ड है जो हम एक यूज़ करते हैं फॉर अ सेट ऑफ पॉइंट्स, जो एक स्पेसिफिक कंडीशन या रूल को
सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक फैंसी वर्ड है लोकस, जैसे आप लिखते हो ना कि अ सर्कल इज सिंपली अ लोकस ऑफ पॉइंट दैट आर एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल, काइंड ऑफ दिस। फिर आता है सेंटर। अब सेंटर में क्या है, सेंटर पे फिक्स पॉइंट राइट इन द मिडल इन द फिगर ओ इज द सेंटर। सेंटर क्या है, जो मिडल में ये फिक्स पॉइंट ओ दिख रहा है ना, ये क्या है मेरे पास, सेंटर। फिर आता है कोड। देखो रेडियस और डायमीटर की डेफिनेशन लिखी नहीं क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस चीज़ थी, इसलिए बुक में भी आपको मिल जाएगी। फिर आता है कोड। कोड क्या होता है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो किसी दो पॉइंट को सर्कल पे कनेक्ट करती है उसे मैं क्या कहता हूँ, कोड। जैसे कि इसमें कौन हमारी कोड क्या थी, इसमें बोल रखा है इन फिगर लाइन सेगमेंट बी सी इज अ कोड। जैसे अब ये वाली हमारी क्या है, ये भी हमारी कोड है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट। देखो ये कोड, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपके सर्कल से बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। अब देखो हमारे पास क्या मतलब है इसका, जो आर्क होती है, देखो अब जैसे भी पूरा सर्कल दे रखा है आपको, ये सर्कल दिख रहा है, इसमें जो ये डी ई वाला पार्ट है, ये वाला जो है, अब देखो ये कम एरिया कर रहा है, और ये जो कट लगा हुआ है, जो आर्क कह सकते हैं उसको, ये वाली आर्क को मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा माइनर आर्क, ठीक है। और ये जो मेजर पार्ट कवर कर रही है आर्क, ये वाली जो है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा मेजर आर्क। और ऐसे ही जो कम एरिया कवर कर रहा है दैट इज़ अ माइनर सेक्टर, एंड जो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है दैट इज़ मेजर सेक्टर, ठीक है। ये था आपका माइनर आर्क, मेजर आर्क वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं सेक्टर्स। सेक्टर्स क्या है, देखो एक तो होता है हमारे पास क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में क्या है, क्वाड्रेंट हमारा 4 हिस्सों में बटा होता है, ऐसे जैसे 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो मान लो ये अगर ये इतना से है ये क्वाड्रेंट, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, तो ऐसी चार इसके 3 और बनेंगे तो पूरा क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 1/4 ऑफ अ सर्कल है एक क्वाड्रेंट। ऐसे ही सेमी सर्कल तो आपको पता ही है, इज द हाफ ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर मूविंग टू द एक्सरसाइज। अब फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल। अब आती है हमारे पास सिमेट्रीज ऑफ सर्कल। अब देखो हमारे पास दो है, एक तो है रोटेशनल सिमेट्री और एक है हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब ऐसे मान सकते हो, रोटेशनल का हो गया कि टर्निंग वाली, और रिफ्लेक्शन हो गया लाइन सिमेट्री वाली, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा बहुत बता दो कैसे। रोटेशनल का है, देखो रोटेशनल से आपको समझ आ रहा है, आप एंगल को रोटेट करोगे या फिर रोटेट नॉर्मली अगर समझो, व्हेन वी रोटेट अ सर्कल एंड अराउंड इट सेंटर इट ऑलवेज कॉन्काइड विद इटसेल्फ। अब देखो जब आप सर्कल को रोटेट करो उसके सेंटर से तो कुछ फर्क पड़ेगा। अगर नॉर्मली एक सर्कल है उसको रोटेट कर भी रहे हो, मतलब वही सर्कल वैसे सेम भी सिमिलर ही दिखेगा आपको। अब बोल रहा है कि जैसे हम चाहे 1 डिग्री टर्न लो, चाहे 30 डिग्री टर्न लो, चाहे 145 डिग्री टर्न कह लो आप, जो हमारा जो सर्कल है वो आइडेंटिकली लगेगा ना, जैसे वो शुरू कर रहा था। आप इस सर्कल को कैसे भी घुमा लो लगेगा तो सेम ही ना, फिर भी सर्कल ही लगेगा, आइडेंटिकल लगेगा, सेम ही लगेगा। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि एवरी एंगल इज द एंगल ऑफ सिमेट्री, कि जो भी उसका एंगल होगा या जितने भी उसके एंगल होंगे ऑल इज एंगल ऑफ सिमेट्री। अब कह रहे सिंस एंगल कैन बी, एंगल हमारे डेसिमल में भी हो सकता है, इसका मतलब जो सर्कल के पास है वो सर्कल के पास इनफाइनाइट एंगल्स है सिमेट्री, ठीक है। ऐसे आती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इसके लिए आप लाइन सिमेट्री से भी जोड़ सकते हो। जैसे इमेजिन करो एक डायमीटर जिसकी विच इज़ अ लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू अ सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स ऑन इट्स रिम, ठीक है। मान एक डायमीटर इमेजिन कर लो, एक सर्कल है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से वो कनेक्ट करता है उसको। इफ़ वी फोल्ड अलोंग द डायमीटर, अगर आप डायमीटर के अलोंग फोल्ड करते हो, मतलब इसको इस तरीके से फोल्ड करते हो, तो वी फाइंड दैट सर्कल इज सिमेट्रिक अलोंग द डायमीटर, कि जो हमारे सर्कल है वो डायमीटर के अलोंग सिमेट्रिक है। दस डायमीटर क्या है मेरे पास, इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, डायमीटर मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिंस वी कैन ड्रॉ अ डायमीटर एट एनी एंगल, हम किसी भी एंगल पर डायमीटर बना सकते हैं, तो वी कंक्लूड दैट एवरी डायमीटर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, कि हर एक डायमीटर हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो इससे इसका मतलब क्या है, दिस मीन सर्कल कैन आल्सो हैव अ इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो हमने वहाँ से भी दिखा कि वहाँ ऊपर जो रोटेशनल करी थी, हमारे सर्कल के पास इनफाइनाइट एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट
लाइंस ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो फिर हमारे पास जो आता है वो बुक से दिखा देता हूँ। हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज नंबर ऑफ सर्कल्स, कि हाउ मेनी सर्कल्स। देखो उसने बोला कि 2 पॉइंट लो ए और बी, तो यहाँ पर हमने एक ए लिया एक बी लिया। कह रहे 2 पॉइंट लो, इसके बीच में आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही वो कह रहे हैं सी और डी भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप अगर ए और बी पॉइंट आपने लिया, यहाँ से आप कितने सर्कल बना सकते हो। अलग अलग रेडियस के अगर आप चूज करो सर्कल, कितने भी बना सकते हो। यहाँ पर सब लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपली एक ऊपर ऊपर से बताऊं कि इसमें बोला क्या गया है, इसमें हमसे पूछा कि हाउ मेनी सर्कल, लिखा हुआ है गिवन 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन अ प्लेन, हाउ मेनी सर्कल पास थ्रू एन ए एंड बी। उसने सिर्फ इतना पूछा कि ए और बी के बीच में कितने सर्कल पास कर सकते हैं। तो आप खुद ही देख लो, ए और बी है, इसमें बस आप कितने भी सर्कल बना लो, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास करेंगे। यही चीज़ हमें इसमें बतानी है कि अगर हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट्स है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स आर दोस पॉइंट विच लाई ऑन द सेम लाइन। एक ही लाइन पे जब ऐसे पॉइंट्स हमारे लाई करते हैं, वो हमारे कैसे पॉइंट्स होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। जैसे मैंने एक लिया, क्या कहते हैं, 3 पॉइंट्स लिए ए बी और सी। ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो वो क्या कहता है इसके बाद कि अगर हमें इस सर्कल का सेंटर निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, ए और बी में से एक परपेंडिकुलर, ए और बी के बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से होएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका। फिर वो बोलता है कि टू फाइंड द सेंटर बी एंड सी, अगर मेरे को ए और बी का निकालना था तो मैंने उसके बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। ऐसे ही अगर मुझे बी और सी का सेंटर निकालना है तो मैं किसका बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, बी और सी के बीच में। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, तो वो कहना क्या चाह रहा है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल मस्ट बी वेयर दोस 2 बाइसेक्टर इंटरसेक्ट। कह रहे द सेंटर ऑफ अ सर्कल मस्ट बी वेयर दोस 2 बाइसेक्टर इंटरसेक्ट। कि सेंटर सर्कल का कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर 2 बाइसेक्टर क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, कट कर रहे हो। कहने का मतलब है ये दोनों बाइसेक्टर क्या होने चाहिए थे, इंटरसेक्ट करने चाहिए, कट करने चाहिए, अगर मुझे सर्कल का सेंटर बनाना है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेरे 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और जो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो भी बिल्कुल पैरेलल। देखो अगर यहाँ पर आपको ए बी सी पूरी स्ट्रेट लाइन है और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है तो बिल्कुल पैरेलल बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल लाइन तो कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। तो सिर्फ जो मेरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, यानी उनका कोई सेंटर पॉइंट होगा ही नहीं, तो कोई सर्कल बन ही नहीं सकता। तो यहाँ से एक चीज़ क्या निकाल सकते हो कि अगर आपको सर्कल का सेंटर निकालना है, सेंटर ऑफ सर्कल बनाना है, तो जो उसके बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट करने चाहिए। अगर इंटरसेक्ट नहीं करे तो आपका कोई सेंटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ आई इतनी चीज़, आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं कि नंबर ऑफ सर्कल्स टू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। आपने देख लिया कि कॉलिनियर पॉइंट्स लेते हैं तो सर्कल बनते ही नहीं है क्योंकि सेंटर नहीं था। अब वही चीज़ कह रहे हैं कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लो। तो मैंने ए और बी सी वही पॉइंट लिए, लेकिन हम नॉन कॉलिनियर है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, वो पॉइंट्स अलग अलग है। ठीक है, तो अब मेरे को इसमें बताना है। तो अगर मुझे सेंटर निकालना है सर्कल का तो कैसे करूँगा मैं भाई, ए और बी के बीच में पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल देते हैं, ये निकल गया। तो ये मान लो ये ए और बी के बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद अगर मुझे बी और सी का सेंटर निकालना है तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगा, इसका भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, बी और सी के बीच में से निकालो तो ये हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे कर लो, एक सेकेंड, बी और सी का कुछ इस तरीके से निकालते हैं। ये हमारा बी और सी का हो जाएगा। लाइन्स बना लो ताकि आपको इजी रहे, डॉटेड रहने देता हूँ। ऐसे ही अगर मुझे कौन सा लाइन, अगर मुझे ए और सी के बीच में निकालना है सेंटर तो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से भी निकालूंगा, कुछ इस तरीके से निकलेगा।
ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो अब मैंने तीनों से जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दिया। तो अब देखो, अगर वैसे तो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लेते इनफ थे, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ दो, ये कौन सा जो पॉइंट इनका बीच का आया, ये ओ पॉइंट अगर मैं कहूँ, तो अब ध्यान दो, तो यहाँ पर जो तीनों वो हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, तो ओ को मैं सेंटर ले रहा हूँ। तो मान लो अब अगर ये ओ सेंटर है, तो मतलब क्या है इसका, जो मेरा ओ ए है वो ओ बी के इक्वल, ओ सी के इक्वल, क्योंकि सारे क्या रेडियस ही तो है सर्कल के, रेडियस हो गया ना यहाँ से ये, क्योंकि सेंटर पॉइंट हो गया वो। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे जिसके अंदर ये तीनों पॉइंट्स होंगे ए बी और सी। ठीक है, ठीक है। अब अभी हम क्या करेंगे, जो तीन इंटरसेक्ट करा है इसी को आगे भी देखते हैं कि क्या सर्कल कैसे बनेगा। और इसी से आपकी एक थ्योरम, सबसे पहली थ्योरम जो बुक की आती है वही आती है कि देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। ठीक है, इसी को हम प्रूफ करेंगे। देखो, अब जब भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्या कहते हैं, और सर्कल ड्रॉ करते हैं, जब भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जो तीन वर्टिसेस होती है ट्रायंगल की, अगर वो उस सर्कल में से पास करती हैं, तो उससे मैं कह देता हूँ साइक्लोटॉम सर्कल। ठीक है, तो वही देखो, जैसे आपको मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊं, देखो हमारे पास जैसे सर्कल है ये, ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। जैसे अब इसमें अगर मैं ये तीन वो बनाऊं ट्रायंगल की जो वर्टिसेस हैं, ये बी हो गई, ये ए हो गया, और यहाँ पर मेरे पास सी हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इस टाइप की हमारी जो क्या कहते हैं, अगर मैं फॉर्मली बोलूँ कि व्हेन यू ड्रॉ अ सर्कल दैट पासेस थ्रू ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। ठीक है, होता क्या है इसमें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अगर जो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये वाला पॉइंट जो हमारा सेंटर हो गया, जैसे जो हमारा जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ सर्कम सेंटर। जो हमारा ट्रायंगल जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है इनसाइड द, जो ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, उसके बाद जो हमारा सर्कम सेंटर की लोकेशन होती है वो चेंज करती है डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द ट्रायंगल, कि किस शेप का हमारा ट्रायंगल है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सर्कम सेंटर की शेप है वो चेंज होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझाऊं कि हमारे पास जैसे एक और सर्कल ले रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर हमें बनाना है, तो इसमें जो हमारा एक से बनाता हूँ, जिससे हमारे वाला पॉइंट ए ले रहा हूँ, ये हमारे पास बी हो जाएगा और ये हमारे पास सी हो जाएगा, अगर मैं एक्यूट एंगल के हिसाब से बताऊँ। ठीक है, तो हमारा जो अब सर्कम सेंटर आएगा वो कहाँ आएगा, बिल्कुल सेंटर में ही वहीं। तो इसकी पोजीशन यहाँ देखो, यहाँ थी और ये यहाँ। ठीक है, तो यह इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल, अगर मैं इसको थोड़ा सा कट करके भी देखूं, ठीक है, तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये क्या बना रहे, एक्यूट एंगल बना रहे हो। जो हमारा ओ पॉइंट है वो हमारा क्या है, सर्कम सेंटर है जो उसके अंदर है ट्रायंगल की। अगर ऐसे ही आप राइट एंगल ट्रायंगल का देखो, राइट एंगल ट्रायंगल का इसको दिखाता हूँ बना के। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ए हो गया, हमारे पास बी हो गया, इसको ज्वाइन करा मैंने, तो थोड़ा सा वो इसका पड़ेगा, और ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका जो वो बनेगा, क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर, वो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा सेंटर ओ। अब ये कहाँ आ रहा है, ये जो तीन पॉइंट हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ओ क्या बन रहा है, और क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। और हाइपोटेन्यूज का यहाँ पर मिड पॉइंट, ये हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेन्यूज का सेंटर बन रहा है ओ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर। ऐसे ही अगर ऑब्ट्यूज एंगल का लो आप, तो वो सर्कल के बाहर बनेगा। तो जो अभी हमने वो करना तीन, अगर आप नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते हो तो एक यूनिक सर्कल बनना चाहिए। ठीक है, जैसे अब एक सेकेंड उठाते हैं, एक बार इसको ढंग से बनाते हैं। जैसे अब ये वाला सर्कल है, ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ ले रहा हूँ ए पॉइंट, इसको ले लिया बी पॉइंट,
ये वाला पॉइंट हो गया सी, इनको ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब हमारा सरकम सेंटर कहाँ बनेगा, यहाँ पर कहीं ओ बीच में सेंटर, तो ये हमारा ये वाला क्या हो गया सरकम सेंटर। अब ये क्या बन रहा है, आउटसाइड द सर्कल। तो अगर आप ध्यान दो, ऑब्ट्यूज में बना आउटसाइड द सर्कल, राइट एंगल में भी बना बाहर, यहाँ भी इनसाइड द ट्रायंगल और यहाँ भी इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ जो हमने नई टर्म सीखी वो वाली थी, एक तो सरकम सेंटर की और सरकम सर्कल की। ठीक है, तो सरकम सेंटर तो आपको पता ही चल गया, ये वाला ओ वाला पॉइंट जो है आपका, जो बिल्कुल क्या कहते हैं आपका मिडल में आता है या फिर सेंटर में कह लो। जो हमारा सरकम सर्कल है वो भी आपको पता चल गया कि जब हम एक सर्कल बनाते हैं और जो 3 वर्टिसेस ट्रायंगल की जो पास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सरकम सर्कल कहते हैं। और यही था आपका इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। आई एम अप एंड डाउन इन राइट, आई एम क्या चैप्टर का नाम था, आई एम अप एंड डाउन, राउंड एंड डाउन। ठीक है, दिस वाज इट फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो we will be moving forward with exercise 5.1. Thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.